हाय एवरीवन, वेलकम टू शक्ति स्पंदन। आ जाइए, आज चैनल मैसेज है एंड देना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, ठीक है, वरना मेरी एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं अगर मैं शेयर नहीं करती हूँ ना। ठीक है, देख लेते हैं। गुप्त नवरात्रि का सेकेंड डे है, माँ तारा को डेडिकेट होता है। ठीक है, देख लेते हैं किस डेटी की आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही है इन शुभ दिनों में। जल्दी से देख लेते हैं। फॉलो माई पेज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सॉरी आज मेरी आवाज के लिए थोड़ा सा सॉरी फील करती हूँ मैं, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो गाइस, ब्यूटीफुल डेज, त्रिपुरा सुंदरी देवी, ये भी महा 10 विद्याओं में आती हैं। ठीक है, 10 महाविद्याओं की एक देवी है हमारी त्रिपुरा सुंदरी। आपको ब्लेस कर रही हैं। हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। सी गाइस, सी आप लोगों को लगेगा दीज मैसेजेस आर रियली मेंट फॉर यू गाइस, बिकॉज सी आज मैंने लव ऑरेकल कार्ड से निकाले हैं और देखिए आपके लिए माँ त्रिपुरा सुंदरी का भी संदेश यही आया है कि ये आपको रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक ट्रू रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ ब्लेस कर रही है। सी ये होता है ना, माँ की ब्लेसिंग्स। देख लेते हैं फटाफट से माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। चैनल मैसेजेस है गाइज, अगर आप चाहते हैं रेजोनेट हो तो जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज रेजोनेट नहीं होगा। दीज आर एनर्जी एक्सचेंज, राइट। उसमें आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो एनर्जीज आप नहीं ले पाएंगे। तो एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, देखिए, बॉटम ऑफ द डेक इज चेजर ऑफ कोर्स एंड द ब्रोकन। जो हुआ उसे भूल जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे आप ना शैटर्ड हुए हो, ब्रोकन हुए हो, ठीक है, आपके दिल को तोड़ा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने मायूस थे, लेकिन कहीं ना कहीं माँ ने, आप देवी भक्त हो सकते हैं जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ ने देखा है आपका वो तप, देखा है आपका वो फेथ, देखा है आपका वो, एक जिसे बोलते हैं ना सच्चा प्यार। तो माँ ने बोला है कि जिस चीज को लेके, जिस सिचुएशन को लेके आप ब्रेक हुए थे, शैटर्ड हुए थे, टूट चुके थे अंदर से, ठीक है, अब वो समय चला गया है। अब आपका डिवाइन टाइम आ गया है। जिसने आपको हर्ट किया था वो अब आपको चेज करेगा। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप कहीं ना कहीं उस बंदे को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहोगे, बिकॉज उसने आपका इतना दिल तोड़ा है ना कि आप उस एनर्जी में आ गए हो कि नो, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। मतलब अब मुझे उसको फिर से चेज नहीं करना है। लेकिन आपको वो बंदा चेज कर रहा है, जो भी आपका पार्टनर है। ये किसी के लिए भी है, अगर ये बॉयज देख रहे हैं तो आपका पार्टनर गर्ल्स के लिए हो सकती है, और गर्ल्स देख रही है तो ऑफ कोर्स बॉयज के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जीज होती हैं, ये कोई भी जिसे बोलते हैं ना बॉय पर्टिकुलर और पर्टिकुलर गर्ल, उसके जेंडर बेस्ड नहीं होती है। दीज आर द एनर्जीज मैसेज, चैनल्ड मैसेज, तो ये सब ले सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें चेज नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है, अब उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने आपको कितना नेग्लेक्ट किया है। गाइस सी, सारे वही कार्ड्स आ रहे हैं। उन्होंने आपको इतना नेग्लेक्ट किया है जब आपने अपना सब कुछ पूर्ण समर्पण, जिसे बोलते हैं ना, पूरी तरह उनको समर्पित कर दिया था। इतना आप ब्लाइंडली उन पे फेथ करते थे, ट्रस्ट करते थे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपको तोड़ा था ना, आपने अपने आप को तो ऐसा बना लिया कि यू डोंट वांट टू चेज एनी मोर दैट पर्सन, बट लेकिन उस पर्सन को अब आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है। ठीक है, उसने आपको बहुत नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे वो नहीं दे पाया या दे पाई। जो भी हुआ, कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप में फेल हो गया या हो गई। ठीक है, लेकिन अब कमिटमेंट का टाइम आ चुका है। उसे पता चल चुका है कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर हिम और हर। ठीक है, तो गाइस, बिल्कुल मत सोचिए, माँ त्रिपुरा सुंदरी उसको आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं, तो बिल्कुल नो इफ नो बट वाली सिचुएशन है। माँ पे ट्रस्ट करो। देखो, एनर्जीज जहाँ पे आती है ना, वहाँ पे आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप रेजोनेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिवील, कोई बहुत बड़ी चीज वो पर्सन आके रिवील करेंगे। ठीक है,
और आपको ट्रुथ बताएंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। वो एक ऐसा ट्रुथ लेके बैठे हैं। देखो, मैं कुछ अलग नहीं बोल रही, वही कार्ड्स आ रहे हैं। अब आपकी वैल्यू हो चुकी है। अब आपकी वैल्यू कब हो चुकी है? जब आपने अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया है। गाइज, सेल्फ लव मैं अपनी हर हर रीडिंग में यही बताती हूँ कि सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर किसी के लिए। जब हम खुद को प्यार करते हैं ना, जब हम खुद की वैल्यू समझते हैं, तभी कोई सेकंड पर्सन हमारी वैल्यू करता है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, स्टार्ट डूइंग सेल्फ लव। गाइज, अपनी वैल्यू खुद करना सीखो, तभी सामने वाला हमारी वैल्यू करता है। ठीक है, कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज वो आके रिवील करेंगे, क्योंकि अब उन्हें आपकी वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, ऐसे झटके उनको लगे हैं जहां पे उन्हें पता लग गया कि आप उनके लिए सब कुछ हो। आपसे अच्छा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता। ये अंडरस्टैंडिंग उनमें आ गई है। और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको पीछे से, मैंने बताया ना, आपको चेज भी कर रहे थे। तो जब आपको चेज कर रहे थे ना, तो उनको काफी कुछ आपके बारे में पता चला, अंडरस्टैंडिंग आई कि आपकी वैल्यू करने लग गए वो दोबारा से। ठीक है, जब आप सेल्फ लव की उसमें आ गए, अपने आप को हील करने लग गए। क्यों? क्योंकि आप इतने ब्रोक हो गए थे कि आपने ये भी नहीं समझा कि आप उन्हें दोबारा से अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। ठीक है, इतने अनसेटिस्फाइड आप उनसे थे ना, आप उनके साथ, मतलब जो आप चाहते थे वो आपको मिल ही नहीं रहा था उनसे। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं उनको वो चीज समझ में आ गई है। जब से आप सेल्फ लव मोड में आए हो ना, तब से आपने सोचा कि चलो ठीक है, मैं उसे चेज नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसे फॉरगिव कर दूंगी। तो कहीं ना आप खुद ही अपने पास्ट से स्ट्रगल कर रहे थे, अनसेटिस्फाइड थे, बिकॉज आपने तो अपना 110% दिया ना वहां पे। अब सामने वाले पार्टनर ने आपको 110% नहीं दिया, तो वो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, ये मन में आ जाती है चीजें कि हमने इतना किया, उसने हमारे लिए क्या किया। ठीक है, तो अब उसे पता चल चुका है, बहुत नेग्लेक्ट करने के बाद, बहुत चेस करने के बाद, काफी कुछ उसके अंतरात्मा में ही रिवील हुआ है, और वो आपको बताना चाहता है कि उसने पार्ट क्यों अलग अलग किए थे, है ना, ही पार्टेड वेज ना। तो अब उसे पता लग चुका है क्यों किए थे, उससे आपकी वैल्यू हो गई है। ठीक है, और अब उसे ये पता चल चुका है कि यू आर मेंट फॉर हिम और हर। ठीक है, अब ही वांट टू फिक्स योर रिलेशनशिप। ओके, कहीं ना कहीं से आपको उसे फॉरगिव करने को मैया बोल रही हैं। ठीक है, सेल्फ लव में आप हो, दैट्स सो गुड। जब आप सेल्फ लव में होते हो ना, तभी आप फॉरगिवनेस की एनर्जी को पाते हो। तो माँ बोल रही है कि सेल्फ लव आप कर रहे हो, माँ आपको ब्लेस कर रही है एक गुड रिलेशनशिप। बिकॉज देखो, कोई भी लाइफ में कोई भी पैटर्न आता है, कोई भी पास्ट ब्लॉकेजेस आते हैं ना, वो हमें ना न्यू अपॉर्चुनिटीज की ओर नहीं आने देते हैं, जो कि मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ। तो जब हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, और हम सोच लेते हैं ना, हर चीज हमें एक बेटर वर्जन बनाने के लिए आती है। आप में कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ आपके साथ में। आप पूरा अपने आप को, एक होता है ना जैसे सामने वाले के लिए सब कुछ कर देना, अपनी वैल्यूज पे नहीं, आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करना, सेल्फ वर्थ नहीं करना, तो सामने वाला फॉर ग्रांटेड ले लेता है समटाइम्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप सेल्फ लव की ऊर्जा में आए हो ना, तो आपने फॉरगिवनेस सीख लिया। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको यहाँ पे यही कह रही है कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने आप में एनलाइटमेंट कर रहे हो और फॉरगिव करने की चीजों को सीख रहे हो। अनसेटिस्फाइड थे, ठीक है, इट्स ओके, बट अभी उस बंदे को रियलाइज हो चुका है, बंदा या बंदी जो भी है। ठीक है, मेरे शब्दों पे मत जाना, ये समझना ये एनर्जीज हैं, तो ये सभी के लिए सेम है। ठीक है, तो अब उसे एहसास हो चुका है, और वो अपना रिलेशन आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं। ठीक है गाइस, तो आपको भी अब उन्हें माफ करके आगे की ओर बढ़ना होगा। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा रियलाइज हो चुका है कि आप ही उन्हीं के लिए ही बने हो, जो आपने उनके लिए करा है ना, नो बडी कैन डू दैट। कहीं ना कहीं वो अपनी शेडो साइड को पहचान चुके हैं, अपने फ्लॉज को रियलाइज कर चुके हैं कि उन्होंने लाइफ में पास्ट में क्या मिस्टेक्स करी हैं, आपका दिल दुखा के क्या किया है उन्होंने। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें मैं देख सकती हूँ कि कुछ ना कुछ उनको कंफ्यूजन था। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई उसे अपने जाल में फंसा रहा था। ठीक है, काफी अलग अलग चीजें थी जो कि
आप दोनों के बीच में आ रही थी, तो वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जब हुआ था ना, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। समहाउ उनको चीजों के बारे में वो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। he or she was like very unclear about their thoughts। उनको पता ही नहीं था क्या करना है। मैंने आपको बोला ना कि न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी जस्ट मूव ऑन वाली सिचुएशन में आप आ जाओ, उस मोड में आप आ जाओ, सब कुछ भूल जाओ, फॉरगिव कर दो, ही इज अ गुड पर्सन फॉर यू, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका है वट एवर ही हैज डन, दैट चैप्टर हैज टू बी क्लोज नाउ। ठीक है, अभी आपको अपनी एक नई चैप्टर उसके साथ ही स्टार्ट करनी है, एक नई जर्नी उसके साथ ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एहसास हो चुका है कि मेरी ईगो से, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग से मेरे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रिलेशन में आई है। इस प्रॉब्लम की वजह से, इस डर खोने के आपको डर की वजह से कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी से वो दूर आ चुके हैं, और उन्हें ये समझ आ चुका है कि जो भी उनकी गलत चीजें थी, जो उन्होंने आपको गलत बोला, गलत धोखा दिया या गलत चीजें दिखाई या आपको जो भी किया, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं उनके ईगो पे भी बात थी, क्योंकि वहां जो थर्ड पार्टी थी कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा था उनपे। ठीक है, तो अब वो आपके साथ फिर से कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, एक न्यू चैप्टर के साथ आपके लिए ऑफर लाना चाह रहे हैं, और जो कि उन्होंने पहले नहीं किया अब वो आपके लिए करना चाह रहे हैं। उन्हें यस बोल दीजिए, वो आपके पास आएंगे। ठीक है, आने वाले 9 दिनों में वो आपके पास आने वाले हैं, उनका फोन कॉल आने वाला है गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, और ये रीडिंग तभी रेजोनेट होगी आपके साथ तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो को, और ऑफ कोर्स सेव करेंगे। ठीक है, अब उनके ईगो पे बात आ गई है, और वो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल चुका है कि वो थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते के बीच में आ रहा था और प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहा था। तो अब उन्होंने एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने का सोचा है, जिसमें आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आएंगे, मतलब वो ऑल टुगेदर चेंज हो गए हैं गाइस। ठीक है, विश्वास करना उनपे, जब वो लौट के आए प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड हिम और हर। ठीक है, अपने पार्टनर को समझना, क्योंकि अब मैया बीच में जो है, जब ये आ जाती है ना, तब सब कुछ अच्छा होता है गाइस। वो आपको एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिज लाइफ, हर चीज के लिए ब्लेस कर रही है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और ये 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है गाइस। अब आपको सोचना कुछ नहीं है, ये ब्लेसिंग आप ही के लिए आई है। चैनल मैसेज था, आई वॉज नॉट वेल, फिर भी मैंने लिया। ठीक है, देखो डे ड्रीमिंग अभी भी डे ड्रीमिंग तो कहीं ना कहीं आप करते ही हो, क्योंकि जो हमारा एक अच्छा, एक सच्चा प्यार होता है ना कहीं हम उसे कभी भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, हम अपने आप को समझा देते हैं चीजों के लिए, हम अपने आप को उस चीज को इग्नोर करने के लिए हम कुछ नई बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, और उन उन चीजों से बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं कि नहीं, जब भी हमें ख्याल आता है कि नहीं हमें नहीं करना है। ठीक है, उस पर्सन को आपके लिए बहुत होप है, वो आपके लिए डे ड्रीमिंग भी कर रहा है। उसे लगता है कि आपका जो भी पार्टनर है कि आप ही उसके अब सर्वे सर्वा हो, उसने आपके साथ जो किया है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। तो जो भी है प्लीज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनका अपनी आर्म्स को ओपन करके थैंक यू बोल के मैया को, और आप उनका वेलकम कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। ठीक है, ये मैया का मैसेज था गाइज, आप लोगों के लिए चैनल मैसेज था। ठीक है, और मैंने आपको दे दिया है, मैंने ये मैसेज रिलीज कर दिया है, चैनल कर दिया है, ये आप सभी के लिए था। ठीक है, जो भी ये एक जर्नल रीडिंग होती है गाइस, जिससे रेजोनेट करे वो ले सकता है, और जिसे रेजोनेट नहीं करे वो इसे छोड़ के जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। मैं हर बार आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ गाइस, आप लोग देख लेते हैं वीडियोस फिर आप चले जाते हैं, बट आपका टाइम जाता है, समझो इस चीज को। ठीक है, मेरे को तो जिसके लिए ये वीडियो होगी उस तक वैसे भी पहुंच ही जाएगी, मुझे उस चीज से कोई वो नहीं है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करो कि जब ही आपके साथ रेजोनेट करेगी तब आप इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज एनर्जी करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है जी, सो 9 दिनों में ये वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर, और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, उन्हें समझना, लड़ना नहीं है, चीजों को समझना, क्योंकि अब वो सब कुछ पुराना भूल के एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, सो उनके साथ
प्रॉपर अपना अच्छा रिलेशन बनाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसी और वीडियोस के लिए और चैनल मैसेज के लिए मैं फिर आऊंगी, और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू वांट टू वॉच। थैंक यू, बाय।